नमस्ते जी। 34वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया गया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम गत 31वें सर्ग के अंदर ये जान चुके कि राजा जनक के द्वारा अपनी दो पुत्रियां सीता और उर्मिला को क्रमशः राम और लक्ष्मण के साथ विवाह करने के प्रस्ताव पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से चर्चा करके राजा जनक से एक और मांग रख दी कि जो जनक जी के भाई हैं कुशध्वज, इनकी दो बेटियां हैं, उन बेटियों को, उन पुत्रियों को भरत और शत्रुघ्न के लिए भी मांग लिया। अब 8 श्लोक इस विषय में गत श्रव्य कणिका में हो चुके। अब 9वां श्लोक है। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुंगवौ। वशिष्ठ जी सम्मत विश्वामित्र जी के वचन सुनकर महाराज जनक हाथ जोड़कर दोनों ऋषियों से बोले। 10वां श्लोक। कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुंगवौ सदृशं कुल संबंधम यदाज्ञापयतः स्वयं। मैं इस कुल को धन्य समझता हूँ क्योंकि हम दोनों राजाओं के सदृश कुल संबंध की आप स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। 11वां श्लोक। एवं भवतु भद्रं वह कुशध्वज सुते इमे पत्न्यौ भजेताम सहितौ शत्रुघ्न भरतावुभौ। आपका कल्याण हो, आपकी आज्ञानुसार ही कार्य होगा। कुशध्वज की कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाएगा। 12वां श्लोक। एकाह्ना राजपुत्रीणां चतस्रिणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः। हे महामुने, एक ही दिन चारों महाबली राजकुमार चारों राजपुत्रियों का पाणी ग्रहण करें। 13वां श्लोक। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुवंशी राजा दशरथ प्रसन्न हो जनक जी से बोले। 14वां श्लोक। युवाम संख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भयामभिपूजिताः। हे मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों में असंख्य गुण हैं। आप दोनों ने ऋषियों और राजाओं का अच्छा सत्कार किया है। 15वां श्लोक। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम् श्राद्ध कर्माणि सर्वाणि विधास्यामिति चाब्रवीत्। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने डेरे पर जाकर श्रद्धा से किए जाने वाले अतिथि सत्कार आदि कृत्यों को विधि पूर्वक संपन्न करूंगा। इस 15वें श्लोक में एक शब्द आया है श्राद्ध कर्माणि। इस विषय में पाद टिप्पणी दे रहे हैं लेखक महोदय। श्राद्ध कर्माणि का अर्थ मृतक श्राद्ध नहीं है। मृतक श्राद्ध तो अवैदिक और तर्क रहित है। फिर विवाह अवसर पर तो उसका कोई प्रकरण भी नहीं बनता। अतः ऊपर जो अर्थ दिया, अर्थात श्रद्धा से किए जाने वाले अतिथि सत्कार आदि कृत्य, यही अर्थ सम्यक है। आगे 16वां श्लोक। तमापृष्ट्वा नरपतिम् राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महाशयाः। इस प्रकार जनक जी से विदा हो दोनों ऋषियों को आगे कर महाराज दशरथ तुरंत चल दिए। 17वां श्लोक।
स गत्वा निलयम् राजा श्राद्धम् कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर महाराज दशरथ ने विधि पूर्वक एवं श्रद्धा सहित अतिथि सत्कार आदि किया और अगले दिन प्रातः काल होते ही गोदान संस्कार किया। यहाँ पर गोदान संस्कार को लेकर के पाद टिप्पणी है कि रामायण काल में विवाह से पूर्व गोदान संस्कार करने की प्रथा थी। इसमें हृष्ट पुष्ट गौएं ब्राह्मणों को दी जाती थीं। आगे 18वां श्लोक है, गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः। महाराज दशरथ ने धर्म पूर्वक 1,00,000 गौएं राजपुत्रों की मंगल कामना के निमित्त एक एक करके ब्राह्मणों को दी। 19वां श्लोक, स्वर्ण श्रृंगाः संपन्ना सवत्साः कांस्य दोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः। सुवर्ण के सींगों वाली दुधार बछड़ों और कांसे के दोहन पात्रों सहित 4,00,000 गायें दान की। इस सर्ग का 31वें सर्ग का अंतिम 20वां श्लोक, वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनंदनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणाम पुत्रवत्सलः। पुत्रवत्सल महाराज दशरथ ने पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत सा धन गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। अब यहाँ पर 31वां सर्ग समाप्त होता है। अथ 32 सर्गः 32वां सर्ग आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है विवाह संस्कार। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयिवान। जिस दिन दशरथ जी ने गोदान किया उसी दिन युधाजित भी मिथिलापुरी पहुँचे। दूसरा श्लोक, पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत्। युधाजित केकय राज का पुत्र और भरत का मामा था। दशरथ जी से मिलकर उनकी क्षेम कुशल पूछ वे बोले। तीसरा श्लोक, केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषाम् कुशल कामोऽसि तेषाम् सम्प्रत्यनामयम्। महाराज केकय राज ने स्नेह पूर्वक आपको अपना कुशल संवाद कहा है। आप जिन लोगों का कुशल चाहते हैं वे सब यानी हम लोग संप्रति कुशल हैं। चतुर्थ श्लोक, स्वस्त्रियम् मम राजेन्द्र द्रष्टुकामौ महीपतिः तदर्थमुपयातोऽहम् अयोध्याम् रघुनंदनः। हे राजेंद्र, केकय राज भरत जी को देखना चाहते हैं, इसलिए पहले मैं अयोध्या गया था। 5, 6 एवं 7 तीनों श्लोकों को संयुक्त रूप से दे रहे हैं। श्रुत्वा त्वहम् अयोध्यायाम् विवाहार्थम् तवात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिम् सह पुत्रैर्महात्मभिः।
जब मैंने वहां सुना कि आप राजकुमारों का विवाह करने के लिए जनकपुर आए हैं, तो मैं अपने भांजे को मिलने के लिए इधर चला आया। महाराज दशरथ ने अपने नातेदार यानी साले को आया देख उसका आदर सम्मान किया। तदनंतर राजकुमारों सहित उन्होंने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। आज की श्रव्य कणिका को यहीं पर विराम देते हैं। ओम